प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक नर्स जैसे ही उनके अस्पताल के अंदर एक मेजर की वर्दी के अंदर देश के सेनानी को देखा तो फटाक से उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि आप जल्दी चलो, और उसे एक बेड पे लेटे हुए बुजुर्ग के पास लेके गई और कहा कि ये मरणासन्न दशा में है, शायद कुछ ही पलों के मेहमान हैं, अच्छा हो गया आप आ गए। मेजर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर बैठा और उन्होंने उस बुजुर्ग का हाथ अपने हाथ में लिया। बुजुर्ग ने भी जैसे तैसे अपनी आंखें खोली और एक टक निहारता रहा, फिर आंखें बंद कर ली। ये मेजर सांत्वना देते हुए कहने लगा कि आप चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूं। बूढ़े शरीर के अंदर मानो एक प्राण संचरित हो गए थे। उन्होंने भी मेजर का हाथ कस के पकड़ लिया था। दोस्तों, बीच बीच में सांत्वना भरे शब्दों के अंदर और अंतिम समय में मनुष्य की क्या भावना होनी चाहिए, मेजर सब कुछ उन वृद्ध के साथ अपने विचारों को साझा करते गए। इस बीच नर्स कई बार आती, देखती, दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथों में आबद्ध है। बुजुर्ग को सलाइन के द्वारा दवाइयों के साथ साथ लिक्विड दिया जा रहा था, पर जब से प्रातःकाल से लेके शाम होने आई, मेजर ने अन्न का दाना तो दूर, पानी की एक बूंद भी नहीं पी। और जब भी वो नर्स आती देखने को दूसरों के साथ साथ इन बुजुर्गों को, तो देखती और कहती कि आप तनिक विश्राम कर लीजिए, सवेरे से आप बैठे हो। पर स्मित हास्य चेहरे पे लाकर मेजर मना कर देता। रात को भी जब नर्स एक दो बार आके देख कर गई तो मंद मंद उस लाइट के प्रकाश में भी मेजर ने उन बुजुर्ग का हाथ छोड़ा नहीं था। और ऐसे ही धीरे धीरे उनके कान के नजदीक कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे, जिससे कि उनका अंतिम समय अच्छा हो जाए। क्योंकि कहावत है ना, अंतमता सो गता। अंतिम समय में जैसी आदमी की बुद्धि होती है, जैसी आदमी की मति होती है, उसी के अनुसार गति भी होती है। मेजर इस बात को भली भांति से जानते थे। प्रातःकाल बुजुर्ग ने अंतिम सांस ली, क्योंकि मेजर जानते थे कि इस समय में इन्हें किसी अपने की जरूरत है और इन्होंने मुझे ही अपना समझ रखा है। अंतिम सांसें ली और बुजुर्ग आदमी ने सदा सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। प्रातःकाल होने से पूर्व ही मेजर ने अपना हाथ छुड़ाया और भागे भागे नर्स के पास गया और कहने लगे कि वे चल दिए हैं। अब उनमें नर्स भी और हॉस्पिटल का स्टाफ भी दुख अभिव्यक्त करने लगा कि हमें अफसोस है कि वो हम उन्हें बचा नहीं पाए, और उनकी खैर उम्र भी हो चुकी थी, पर हमें खेद है। पर अच्छा हुआ कि आप अंतिम समय में अपने पिताजी के पास आ गए। मेजर ने कहा, वो मेरे पिताजी नहीं हैं। अब आश्चर्यचकित करने वाली दृष्टि सभी हॉस्पिटल स्टाफ की हो चुकी थी। उन्होंने कहा, फिर आप पूरा दिन पूरी रात उनका हाथ अपने हाथों में लेकर
बैठे रहे और उनसे कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जैसे आप बरसों के बाद में मिले हो और दोनों आप पिता पुत्र ही हो। मेजर ने कहा कि दरअसल कल जम्मू कश्मीर के अंदर एक आतंकी मुठभेड़ के अंदर विक्रम सलारिया का बेटा पंचत्व को प्राप्त हो गया। उन्हीं की खबर सुनाने के लिए मुझे जब इस गांव के अंदर आया तो पता चला कि विक्रम सलारिया किसी बीमारी के कारण से त्रस्त है और उन्हें इसी अस्पताल में एडमिट किया है। पर मैं उनके मिलने के पहले ही उनको ये मैसेज मुझे देना था, आप मुझे मिल गई और यहां पर लेके आई। पर विक्रम सलारिया तो यही थे जिनका हाथ आपने रात भर पकड़ के रखा। अब मेजर को भी मन में विचार आने लगा कि देखो कैसा संयोग, आज सचमुच में उन्होंने अपने बेटे के रूप में मुझे अपना लिया था, अपना बेटा समझने लग गए थे। और ये अच्छा ही हुआ कि मैंने उसे उन लोगों को भनक तक नहीं होने दी कि मैं उनका बेटा नहीं बल्कि मेजर हूं। दोस्तों, अंतिम समय में यदि किसी को हमारी आवश्यकता है, कोई हमारा सपोर्ट लेना चाहता है, किसी के सहारे से हमारा आत्मबल फिर से जागृत होकर हम एक शांतता के साथ जीवन यात्रा को समाप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे समय में आप संबल बनकर वहां पर खड़े रहिए, उनको समय दीजिए, क्योंकि यही समय सामने वाले के लिए पूरी जिंदगी में जो उन्होंने जिया नहीं है वो चंद मिनटों के अंदर, चंद घंटों के अंदर वे जी लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। खाली आपका ये कहने से चिंता मत करो, अब मैं हूं ना, मैं आ गया हूं ना। बस आपका ये एक शब्द उनकी तमाम चिंताओं को समाप्त कर देगा, तमाम दुखों को खत्म करने में सक्षम है। यही इस कहानी के माध्यम से आप और हमको ये नसीहत मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।